क्या भारत के इतिहास को नए तरीके से लिखने की तैयारी हो रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास में भारतीय साम्राज्यों की अवहेलना को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद यही कयास लगने लगे हैं। इतिहास की किताबों को लेकर गृह मंत्री ने क्या और कहां कहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ज्यादातर इतिहासकारों ने मुगलों के इतिहास को प्राथमिकता दी और पांड्य, चोल, मौर्य, गुप्त जैसे साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को नजरअंदाज किया है। मैं आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहाँ ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता दी। महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध किताब के विमोचन के मौके पर अमित शाह ने कहा कि इतिहास में अनेक साम्राज्य हुए, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र किया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा की। उन्होंने कहा कि पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला, जबकि अहोम साम्राज्य 650 साल तक। इस साम्राज्य ने बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक को परास्त किया और असम को स्वतंत्र रखा। शाह ने कहा कि इसी प्रकार पल्लव साम्राज्य 600 साल तक, चालुक्य साम्राज्य 600 साल तक, मौर्य साम्राज्य 500 साल तक और गुप्त साम्राज्य 400 साल तक चला, लेकिन उन पर कभी कोई संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। इसी तरह समुद्रगुप्त ने तो पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस दिखाया था, मगर उन पर भी कोई संदर्भ ग्रंथ कभी नहीं लिखे गए। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। गृह मंत्री ने कहा कि जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है तो अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमें प्रयास बड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए। झूठ पर टीका टिप्पणी करने से भी झूठ प्रचारित होता है। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारा इतिहास लिखने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। अब हम स्वतंत्र हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। अब हमारा इतिहास हम खुद लिख सकते हैं। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। उन्होंने मौजूदा समय के लेखकों और इतिहासकारों से कहा, हमें टीका टिप्पणी छोड़कर अपने गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे धीरे जो इतिहास हम मानते हैं गलत है, वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज को अपना उज्जवल भविष्य देखना हो तो उसे अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि यदि हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करेंगे, इतिहास को अपने दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करेंगे, उस पर बहस करेंगे, नई पीढ़ी अभ्यास करे तो देर नहीं हुई है। यह लड़ाई बहुत लंबी है। इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे इतिहास को सामने रखें। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ब्यूरो की रिपोर्ट।